आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल, मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी, गोरखपुर। जैन महिला मंडल, जींद, हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन, ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार, मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन, फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आग तपस्या क्या जाने, वो तो फूलों की डाली है। जो कहते हैं योगों में नारी नर के समान कब होती है, जो कहते हैं योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसी नारी सच पूछो महाव्रतों को धरकर एक चुनौती है। जो महाव्रतों को धरती है नारी एक चुनौती है। वास्तव में नारी में वो उज्जवल है, नारी में वो उज्ज्वलता के सतीत्व गए महातेज है। उस महातेज के दीपक में नारी प्रेम सहेजती है और अपने घर को छोड़ नारी, अपने घर को छोड़ नारी सजनों का संग छोड़ती है और दूसरों के घर में जाकर दूसरों का घर सहेजती है, दूसरों का घर सहेजती है। अभी नारी सशक्तिकरण की बात चल रही थी। मैंने कहा नारी सशक्तिकरण नहीं चाहिए, अब नारी की शक्ति अभिशाप बन गई है। कोर्ट हो, कचहरी हो, अदालत हो, कहीं भी देखिए हर जगह नारी की बात सुनी जा रही है। मैं कहती हूँ नारी नाड़ी की तरह है, नाड़ी चली जाए तो आदमी का अंतिम विदाई का क्षण आ जाता है और नारी अपनी मर्यादा को खो दे तो अंतिम क्षण आ जाता है। संसार का क्या संस पूछो, मोक्ष मार्ग तक नारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। पैदा होना है तो माँ की गोद में, गर्भाशय में जाना पड़ेगा। जब पैदा हो जाओगे तो वही खटिया और पलंग रहेगा, माँ की गोद रहेगी, पढ़ने को कॉपी रहेगी, पेंसिल रहेगी, सब नारी पर्याय की चीज़ें हैं। और बड़े हो जाओगे तो नारी, लोग कहते हैं नारी का क्या काम है, हमने कहा नारी है तो बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है। नारी के तीनों रूप पूजे जाते हैं। कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है।
ये सौभाग्यवती कहलाती, तुम चिरंजीव हो, सौभाग्यवान तुम नहीं हो। नारी इतने व्रत रखती है, नारी की विशालता देखो। नारी पति की उम्र के लिए इतने व्रत रखती है, पुरुष एक भी व्रत नहीं रखता कि वो जिंदा बची रहे। नारी कहीं जाती है तो वो पता चल जाता है, बताने की जरूरत नहीं होती है। नारी जाती है तो वो कहती है इनको आशीर्वाद दे दो, इनको आशीर्वाद दे दो, इसका मतलब मर्यादा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। लोग कहते हैं नारी स्वार्थी है। हमने कही नारी कैसे स्वार्थी है? वो नारी तीनों पन में पूजी जाती है। यदि कन्या होती है तो पूजी जाती है, सौभाग्यवती होती है। आप सब हिंदू पुराण के अनुसार राम को जब यज्ञ करना था तो सीता की मूर्ति बनाना पड़ी, लेकिन उसके बिना यज्ञ नहीं कर पाए। आपको पता, कहीं आदमी अकेले चला जाए तो लोग कहते हैं अरे यार अकेला है, पता नहीं कैसा है, और पत्नी साथ में, बोले नहीं, उसकी पत्नी साथ में व्यवस्थित आदमी है। और माँ के रूप में भी पूजी जाती है, क्योंकि कन्या है, आपका कल्याण करने के लिए कन्या है। धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। धर्म पत्नी है, तुम्हें पतन से बचा देती है, धर्म पर लगा देती है। सीता है, सीता ने क्या कहा था कि आपत्ति काल में भी कहा था, मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के, वैसे उस धर्म को मत छोड़ देना। चेलना ने कहा था विधवा हो जाती है, एक दिन रोती है, मैं सती हूँ, मैं पति की मति और गति देखकर रोज रोती हूँ कि आज नहीं सुधरा तो कल इसकी गति क्या होगी। आप सोच सकती हो, सोमा सती ने अपने पति के लिए, उसने नाग लाया था और पत्नी के गले में आते हार हो गया। जितने देवों के कहते हैं आसन नारियों ने कपाए हैं भक्ति से, इतने पुरुषों ने नहीं कपाए। और वो माँ कहलाती है क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। और दादी जो देती है वो दादी कहलाती है। एक बार एक बच्चे ने दादी से कहा दादी टें बोल दो। दादी बोली क्यों बोल दूं? बोले बोल दो ना दादी, जो बोलता हूँ वही कर देती हूँ, आज टें बोल दो। दादी बोली अरे कायदे की बात बोलता है तो मैं टें बोल देती, तू बता क्यों टें बोलूं? तो बोले मम्मी पापा बात कर रहे थे कि जिस दिन ये बुढ़िया टें बोलेगी उस दिन बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। पहले हम लड़की का घर देखने जाते थे तो कहते थे कि बहुत अच्छा परिवार है, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो पेट पल जाएगा। लड़की देखने जाते थे तो उससे पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करना आता है। आजकल पूछते हैं डांस आता है। हमने कहा नचवाओगे क्या? तुमने धंधे बंद कर दिए क्या? सोच कर देखना। और फिर बोले कि कौन सा हीरो पसंद है? हमने कि वो चरित्रहीनों के नाम पूछ रहे हो जिनका नाम लेना से जुबान गंदी हो जाती है। हमारे सीता का आदर्श देखो, उसने अग्नि परीक्षा के समय कहा था कि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की औरत बात बात में नहीं कहती फलाने का हस्बैंड कितना अच्छा चाय बना देता है। हमने कि तू क्या चाहती है तेरा आदमी खाना बनाने लगे? और सबसे ज्यादा तो घर बेटियों की माँ ने फोड़ा है। क्या खा रही है, क्या बना रही है, क्या खाया बेटा? हमने कह दे कि जहर खाया तू भी खा ले। पहले 8 साल की लड़की सारे तौर तरीके जानती थी, आजकल 28 साल की लड़की को उसकी मम्मी कहती है फुल्की तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े तो धो लेती है। हमने कही प्रेस करने तू जाएगी? अरे अपनी बेटियों को सिर्फ नोट कमाना मत सिखाओ। नोट कमाने के लिए तो तुलसीदास तक कहते हैं संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। आज हर जगह चोर लुटेरे भ्रष्ट लोग बैठे हैं। आप सोच सकते हो कि हमारी बेटियां 2 टके कमा लेंगी तो घर चला लेंगी। लोग सोचते हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर हो जाएं। हमने कि आत्मनिर्भर इतनी हो जाए
कि सीता की तरह आत्महत्या का भाव नहीं लाए, बल्कि लव कुश जैसे तद्भव मोक्षगामी प्राणियों को जन्म। आत्मनिर्भर इतनी हो जाए कि सास ठुकरा दे, बाप ठुकरा दे, उसके बाद भी जंगल में जाकर हनुमान जी जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव को जन्म दे दें। ये आत्मनिर्भरता से इससे ज्यादा बड़ी बात होगी? अनंतमती जिसे कितने प्रलोभन मिले, उसके बाद भी डिगी नहीं, देवता आसन कंपायमान कर दिए। मनोवती जैसी उदारता, धैर्यता किसी में आएगी? 7 दिन तक भूखी रही, लेकिन पति के आँच नहीं आने दी, पति को पता नहीं चलने दिया। आज तो एक गिफ्ट नहीं लाया, उसी दिन तबेला जैसा मुंह हो जाता है। बोले हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। और सबसे बड़ी बात है, वो बेटियां कुलीन होती हैं जो अपने परिवार को लेकर चलती हैं, और वो महिलाएं, वो नारियां, वो लड़कियां फूहड़ पने के घर से आती हैं, वो क्षुद्र घरों से आती हैं। छोटे घर की लड़कियां होती हैं जो कहती हैं मम्मी पापा साथ में रहेंगे कि अलग रहेंगे। कभी कभी तो कहती है आपकी मम्मी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती। हमने कहा हाँ, तू ही आई होगी पालने इसको, तू साथ में लाई थी क्या? 25 साल का वैसे ही कर दिया उस माँ ने। और कभी कभी तो कहती है हमारे तो इतना दुख हो रहा, आज उनने ऐसी कही, हम तो तुम्हारे कारण जी रहे, नहीं तो मर जाते। हमने कहा मर जा तू। कभी कभी तो कहेगी हमारे तो इतना दुख है, हमारा तो एक दिन रहने को मन नहीं है, हम क्या करें, हम तो बच्चों के कारण जी रहे। हमने कहा बच्चों के कारण जी रही, खा पी रही, ऐश कर रही, किसी के घर में आके आतंकवादी जैसी हो गई। कहती मेरे पति का घर, हमने कि साथ में लाई थी, दहेज में लाई थी घर। अरे सोच कर देखना, उसने चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। लोग बेटों की आशा करते हैं, हमने कहा बेटों की आशा मत करना। 1.25 लाख नाती थे और 1 लाख बेटे थे, रावण का कोई नाम नहीं चला पाया। दुर्योधन आदि 100 भाई थे, नाम नहीं चला पाया। सीता एक बेटी ने 2 कुलों को उज्जवल कर दिया। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाए कांटे पैरों तले में सलती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए। और नाम रखा ले गर ये सीता, नाम रखा ले गर ये सीता, चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। आजकल तो नाम भी इतने अजीब रख रहे हैं, बेटियों को इतने लाड़ प्यार में रख रहे हैं और बेटों को भी रख रहे हैं। बेटा बताओ, पहले 1 दर्जन बेटे होते थे, वो आराम से अपने जो माँ ने बना दिया खा लिया, बस्ता उठाया चले गए, झूमते झामते अच्छे स्कूल पहुंच गए। आए घर पे, माँ ने बोला ये उठा दे वो उठा दे, झाड़ू लगा दे, सब काम कर दिया, रोटी मिली खा लिया, अपने जाकर मौज मस्ती कर ली और उसके बाद सो गए। सुबह उठे फिर वही काम। आज एक है वो कंस की तरह पूरा बदला निकाल लेता है। उसकी माँ 24 घंटे घूम रही, खाता नहीं खाता नहीं खाता नहीं। हमने किसे गोबर गणेश बना दे, खिला खिला के माटी का माधो बना दे। अरे डालते ही डालते रहोगे तो क्या होगा, उसका लीवर वीवर सब खत्म हो जाएगा। बोले विटामिन खिलाओ, हमने कहा विटामिन खिलाओ, अरे मिलजुल के रहना सिखाओ। जब मिलजुल कर बच्चे रहेंगे, आदान प्रदान करेंगे। लोग कहते हैं ये कि ये पढ़ जाए, हमने कहा पढ़ लिख के विदेश चला जाएगा, तुम्हारे यहाँ अग्निदान करने तक नहीं आएगा, पिंड दान करने तक नहीं आएगा, जीते जीत पिंड छुटा लेगा। पहले बोलते, आजकल बोलते सिंगल लड़का है, बहुत बढ़िया फैमिली, अकेला लड़का है। हमने कहा अकेला है, मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा कोई। धारणाएं बदलो। एक बार कोई लड़की को देखने आया, बोले कि तुझे गाना आता है? लड़की बोली तुझे ढोलक बजाना आता है? बोले मेरे से क्यों पूछ रही? बोली मैं ढोलक बजाऊंगी तो क्या किराए के आएंगे ढोलक बजाने?
आप ध्यान रखना, अपनी बेटियों को उच्छृंखल मत बनाओ। मैंने कहा इतना पूछते हो, क्या खाएगी, क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए वही हाथों पर देते हो। अब बाप हर चीज़ की फरमाइश से पूरी करेगा तो बेटियां अपने घर जाके पति से भी उतनी फरमाइश से चाहेंगे। और पति भी इसी परिवेश में पला है, उसकी माँ ने हर फरमाइश की है पूरी। अब वो पत्नी से चाहेगा तो दाम्पत्य जीवन नहीं, गमपत्य जीवन हो जाएगा। लोग कहते हैं पति रक्षा करे, बेटा रक्षा करे, भाई रक्षा करे। हमने कहा क्यों, माँ रक्षा नहीं कर सकती है क्या? बहन रक्षा नहीं कर सकती क्या? क्या तुम लोगों ने, यदि पति हाथ पकड़े तो पत्नी को खुशी होती है, और पत्नी कह दे लाओ तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा? अरे इतनी अकड़ क्या? आपको पता है भारत की जिंदगी में, भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में यदि औरत का दिल रखा होता तो इतनी युद्ध नहीं होते। 2500 वर्ष में, क्या सिर्फ 400 वर्ष में 2500 युद्ध हुए हैं पूरी दुनिया में। और फिर भी आज लोग कहते खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दों का काम लड़ना ही है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र